हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी श्रीयंत्र के बारे में। श्रीयंत्र के बारे में यूं तो हम सभी कम या ज्यादा कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, लेकिन काफी सारे लोगों में इसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से नहीं होती है। लोग अपने घर में श्रीयंत्र ला के रख तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि श्रीयंत्र काम नहीं करता। तो वो काम क्यों नहीं करता है? मैं समझती हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर समझ पाएंगे श्रीयंत्र कितना महत्वपूर्ण है और इसका वैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से क्या महत्व है, इसके क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अपने आज के इस वीडियो में मैं इन सारी चीजों के बारे में आपसे बात करूंगी। तो आइए सबसे पहले तो बात करते हैं कि श्रीयंत्र है क्या। श्रीयंत्र एक इस तरह का यंत्र है जो कि देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला यंत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने पूजा घर में श्रीयंत्र को विधि पूर्वक स्थापित करते हैं, तो आपके घर में धन समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती है, बल्कि ये एक रंग को भी राजा बना देने वाला यंत्र माना जाता है। आज भी भारत के बहुत सारे समृद्ध उद्योगपति अपने घर में श्रीयंत्र जरूर स्थापित करते हैं। आपने काफी सारे दुकानों पर, शोरूम्स पर भी श्रीयंत्र देखा होगा। तो श्रीयंत्र को लेकर क्या सावधानियां हैं, इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, आइए इस पर अब बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि श्रीयंत्र धन समृद्धि को आकर्षित करने वाला यंत्र है, ये तो एक सामान्य जानकारी है जो कि आप जानते ही हैं। लेकिन श्रीयंत्र अपने आप में एक संपूर्ण यंत्र है जो न सिर्फ आपकी धन समृद्धि को बढ़ाता है, बल्कि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को हटाता है, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और आपके जीवन में हर चीज को एक संतुलित रूप में प्रदान करता है। श्रीयंत्र की उत्पत्ति की बात करें तो श्रीयंत्र वैदिक काल का यंत्र माना जाता है। इसकी स्थापना, या यूं कहे कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया था और उन्होंने ही इसे सिद्ध भी किया था। तब से इस यंत्र की काफी मान्यता रही है और राजा महाराजा भी इस यंत्र को अपने मंदिरों में जरूर स्थापित करते थे। आज के समय में भी हम श्रीयंत्र को देखते जरूर हैं, लेकिन अब हम उन विधियों को, उन तरीकों को भूल चुके हैं कि जिस तरह से हम इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। तो श्रीयंत्र की संरचना के बारे में अगर मैं बात करूं, तो श्रीयंत्र में एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम के फॉर्म में ये होता है, यानी कुछ रेखा चित्र के रूप में ये होता है, या फिर आप इसे एक पिरामिड के शेप में देखेंगे। इसमें 9 चक्र होते हैं, 43 त्रिकोण होते हैं और जो त्रिकोण होते हैं वो कमल के पंखुड़ियों से घिरे हुए होते हैं। ये एक खास तरह का चक्र है जो इसका हर एक चक्र जो है वो एक खास तरह की सिद्धि को देने वाला माना जाता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीयंत्र के बारे में अगर हम कहें कि श्रीयंत्र कितनी तरह का हो सकता है, क्योंकि जब आप बाजार जाएंगे तो आपको अलग अलग धातुओं के मिलेंगे, अलग अलग तरह के। कभी आपको किसी ताम्र पत्र पर या पीतल के या सोने के पत्र पर या चांदी के पत्र पर दिखाई देगा, कभी कभी आपको एक पिरामिड के शेप में दिखेगा। तो अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि किस तरह का हम लें। तो सबसे पहले तो आप इसके प्रकार के बारे में जानिए कि जब आप बाजार जाएंगे तो आपको श्रीयंत्र दो तरीके से मिलेगा। या तो आपको वो पिरामिड के शेप में मिलेगा, या फिर वो आपको किसी पत्र पर बना हुआ मिलेगा रेखाओं के रूप में। अगर आपको पिरामिड के रूप में मिल रहा है, तो पिरामिड में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये पिरामिड शेप का जो श्रीयंत्र होता है, ये दो तरीके का हो सकता है, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। ऊर्ध्वमुखी यंत्र की विशेषता ये होती है कि इसमें जो सबसे ऊपर का त्रिभुज होता है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, जबकि जो अधोमुखी होता है उसमें जो सबसे ऊपर का त्रिभुज होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। आपको हमेशा ऊर्ध्वमुखी को ही पसंद करना चाहिए और उसे ही अपने घर लेके आना चाहिए। अगर रेखा चित्रों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रेखा चित्र हमेशा अच्छी तरह से बने हुए होने चाहिए। अगर इसमें एक बिंदु या एक त्रिभुज या कोई भी इस तरह की गलती है, तो फिर इसके परिणाम खराब होंगे। इसलिए अगर आप कभी भी खरीद रहे हैं तो आप बहुत सावधानी पूर्वक इसे खरीदिए। श्रीयंत्र को अक्सर लोग अपने घर में ला करके रख लेते हैं और फिर उन्हें लगता है कि इसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि श्रीयंत्र को अपने आप में एक देव माना जाता है, एक जीवित देवता की तरह से। अगर आपको इसकी पूजा करनी हो तभी आप इसका अच्छा फल पा सकेंगे। तो श्रीयंत्र की बकायदा स्थापना करना जरूरी होता है।
इसे पंचामृत से स्नान कराया जाता है। फूल, पुष्प, अगरबत्ती, धूप, दीप ये सब कुछ देने के बाद लक्ष्मी जी के ओम श्रीम नमः मंत्र का 108 बार जाप करके इसे सिद्ध किया जाता है। आप अगर इसे अपने घर में लाने का सोच रहे हैं तो या तो आप किसी अच्छे पंडित से इसकी स्थापना करवा लीजिए, या तो फिर जो तरीका मैंने बताया है उसी तरह से विधि पूर्वक आप इसको स्थापित करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो श्री यंत्र के अच्छे प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे और ये निष्क्रिय रूप में ही आपके घर में पड़ा रहेगा। तो ये चीज आवश्यक है कि आप इस पर ध्यान दें। अब अगर मैं इसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में बात करूं, तो हम सभी जानते हैं कि ओम अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। और जब भी हम किसी मंत्र के साथ ओम का प्रयोग करते हैं तो उस मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मैं अपने पहले के एक वीडियो जो मैंने मंत्रों के बारे में बनाया था उसमें मैं बता चुकी हूँ कि इसकी क्या महत्ता है। अब जब वैज्ञानिकों ने ये चीज देखी कि ओम शब्द को जब हम टोनोस्कोप पर चेक करते हैं, तो ये जिस जिस रूप में इसका चित्र सामने आता है वो श्रीयंत्र का ही एक रूप होता है, वो श्रीयंत्र जैसा ही दिखता है। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो ओम का जो रेखा चित्र है वो श्रीयंत्र बन जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली होगा। ओम की ताकत को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन श्रीयंत्र के बारे में ये बात कम लोग जानते हैं। श्रीयंत्र मंत्र का ही एक भौतिक रूप है, यानी अगर आप मंत्र को आकार दे दें तो ये श्रीयंत्र बन जाता है। एक खास तरह का लक्ष्मी देवी का जो मंत्र है, जब आप इसको एक आकार के रूप में देखते हैं, उस साउंड को आकार में परिवर्तित करते हैं, तब ये श्रीयंत्र का रूप ले लेता है। तो ये अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। अगर मैं बात करूं कि आप किसी पत्र पर पीतल का, सोने का, चांदी का या इस तरह का कोई भी पत्र जिस पर रेखा चित्र के रूप में श्रीयंत्र बना है, अगर आप वो खरीदने जाते हैं तो आपको किस तरह का लेना चाहिए? अगर आप सोने का ले रहे हैं तो सोने का जो रेखा चित्र है श्रीयंत्र का, वो शत्रु विजय और घर में सुख शांति लाने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। चांदी का श्रीयंत्र व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए आप काफी सारी दुकानों और शोरूम्स में इस तरह का चांदी का ही श्रीयंत्र देखेंगे। वो फ्रेम करवा के उसे लगा लेते हैं। तांबे के श्रीयंत्र की अगर मैं बात करूं तो तांबे का श्रीयंत्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये अक्सर किसी खास तरह की पूजा के लिए बनवाया जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद इसे विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन तांबे के श्रीयंत्र को आप अपने पर्स में रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके खर्चे कम हो जाएंगे, फिजूल खर्ची रुक जाएगी। लेकिन इसे पूजा घर में रखना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कई बार ये पाया गया है कि तांबे का श्रीयंत्र अपने पूजा घर में स्थापित करने से चर्म रोग, स्किन डिजीजेस इस तरह की कुछ परेशानियां लोगों को देखने को मिलती हैं, क्योंकि यह यंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन हर स्थिति में ये समृद्धि तो देता ही देता है। ये इसकी खास बात होती है। अब पारे का या अष्टधातु का श्रीयंत्र भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे अच्छा कौन सा है जो आप पा सकते हैं, अष्टधातु का मिलना बहुत कठिन है। अष्टधातु बहुत अच्छा होता है, लेकिन शुद्ध रूप में अष्टधातु आजकल पाई नहीं जाती है। आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप स्फटिक का लीजिए। स्फटिक के श्रीयंत्र में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ये धन समृद्धि को तो बढ़ाता ही है, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाने की पावर बहुत ज्यादा होती है। ये स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर आप स्फटिक के श्रीयंत्र को, जो पिरामिड के शेप में हो, उसे अगर आप थोड़ी देर तक लगातार देखते हैं तो आपके अंदर मेडिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये अपने आप में सबसे प्रभावशाली पाया जाता है। आजकल के जितने भी श्रीयंत्र हैं उन सब में ये सबसे अच्छा है। तो अगर आप बहुत सीरियस हैं, अगर आप वाकई श्रीयंत्र लाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप स्फटिक का पिरामिड शेप का ऊर्ध्वमुखी अ, श्रीयंत्र चूज करिए, वही लेकर के आइए। ये बहुत तरह के वास्तु दोषों को भी दूर करता है, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी हटाता है और आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। स्थापना करने के साथ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कई बार लोग स्थापना कर देते हैं लेकिन उनकी बहुत अच्छी तरह से पूजा नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसे एक जीवित देवी या देवता के रूप में अपने पूजा घर में स्थापित कर रहे हैं। तो आपको इसको स्थापित करने के बाद
तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पहले का समय पूजा करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपको उसी समय श्री यंत्र की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए और इसकी साफ-सफाई का खास ध्यान रखिए। इसकी जगह को बार-बार बदलिए मत। एक जगह जहाँ आपने स्थापित किया है, पूजा आप वहीं पर करिए। उसमें परिवर्तन मत करिए। अगर आप किसी चित्र के रूप में इसे लगा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रेखाएँ जो हैं, वो उभरी हुई होनी चाहिए, दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्थर पर बना हुआ, कपड़े पर बना हुआ या कागज पर बना हुआ श्रीयंत्र प्रभावशाली नहीं होता है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप स्फटिक का पिरामिड शेप लें या फिर आप चांदी का, सोने का या अ, अगर अष्टधातु मिल सके पुराना कोई, वो आप रख सकते हैं। इस तरह का कोई श्रीयंत्र का आप प्रयोग करें। तांबे के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसे सिर्फ पर्स में रखिए, घर में, मंदिर में मत रखिए। तो इस तरह से अगर आप एक सही रूप में श्रीयंत्र को अपने घर में लेकर के आते हैं, स्थापित करते हैं और उसकी नियमित रूप से पूजा करते हैं, तो श्रीयंत्र में इतनी क्षमता होती है कि ये आपको रंग से राजा बना सकता है। लेकिन नियमों को जानना और उनका पालन करना ज़रूरी है। तो क्योंकि दिवाली करीब है और आप ऐसी सभी चीज़ों को अपने घर में ला रहे हैं, जिससे कि आपके घर की समृद्धि बढ़े, तो श्रीयंत्र को घर पर लाना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि श्रीयंत्र के बारे में आपकी जो भी जानकारी थी, कम या ज़्यादा, उसको मैंने पूरा करने की कोशिश की है और आपको इससे लाभ होगा। धन्यवाद।